नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंप से यूट्यूब चैनल। हाँ मित्रों, एजुकेशन कैंप से यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पुनः एक बड़े अपडेट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। अपडेट ये है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में, हाँ दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षक की जो बहाली होगी, अर्थात 1 to 5 और 6 to 8, हाँ दोस्तों, कक्षा पहली से 5वीं तक और कक्षा छठी से 8वीं तक के शिक्षकों की जो बहाली होगी उसमें अपने ही राज्य के निवासी, हाँ दोस्तों, अपने ही राज्य के मूल निवासी अर्थात बिहार के मूल निवासी ही उसमें शिक्षक बन पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले बाहर के कैंडिडेट्स भी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड के कैंडिडेट्स भी या बिहार से सटे अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स भी हमारे यहाँ टीचर बनते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों के लिए, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त बनाई है। और नई सेवा शर्त में यह स्पष्ट किया गया है कि अब बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक नहीं बन पाएंगे प्रारंभिक विद्यालयों में। तो पूरा मामला क्या है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पेज को जूम कर लिया है, चलिए देखते हैं फिर आगे। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे, स्पष्ट कर दिया गया है। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी आवेदन कर सकेंगे। पूरी तरह से स्पष्ट है, भारत के नागरिक होना चाहिए और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तो ही उनकी बहाली शिक्षक में हो पाएगा बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में। गौरतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाई स्कूलों और +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष 2006 से ही हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक बनते रहे हैं। लेकिन पहले यह नियम प्रारंभिक विद्यालयों के नहीं था, तो अब ये प्रारंभिक विद्यालयों के भी लागू हो चुका है कि अब बिहार के बाहर के निवासी, अलग दूसरे राज्यों के निवासी बिहार में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आरंभ में प्रारंभिक विद्यालयों की नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों, खासकर पड़ोसी राज्यों के कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए। तो 2006 में भी लागू किया गया था, लेकिन जब 2012 का नियमावली आया तो उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक बन पाएंगे, जिसके चलते कुछ हमारे बगल के राज्यों के कैंडिडेट्स भी हमारे बिहार में शिक्षक बन गए। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तनख्वाह तो काफ़ी अच्छी नहीं हुई है, यह गलत बात है, पेपर वाले ऐसे ही छापते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। दोनों नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधित सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व घोषित ही है, जिन पर हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई थी। नियुक्ति में पहले की तरह ही शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अनिवार्य डिग्रियां रखी गई है। हाँ दोस्तों, जो क्वालिफ़िकेशंस थे उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। क्वालिफ़िकेशंस जो पूर्व निर्धारित थी वही ही रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य ही है। इसके लिए
अनिवार्य ही है, लेकिन इस पर पहले से देय वेटेज समाप्त कर दिया गया है। और कुछ इसमें कुछ न्यूज़ है। हाँ दोस्तों, और स्नातक शिक्षकों की बहाली 50% सीधी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा और 50% सीट प्रमोशन से भरे जाएंगे। अर्थात 6 to 8, हाँ दोस्तों, 6 to 8 कक्षाओं के लिए जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें 50% जो भर्ती होगी वह सीधी नियुक्ति होगी, अर्थात सीधी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, और 50% बाकी का जो सीट होगा उस पर प्रमोशन से, अर्थात जो शिक्षक 1 to 5 में बहाल थे उन्होंने जो प्रमोशन के सारे पात्रता होते हैं निर्धारित की गई है, प्रमोशन के जो क्वालिफ़िकेशंस निर्धारित की गई है, उन सारे क्वालिफ़िकेशंस को अगर वे प्राप्त कर लेते हैं तो उनको प्रमोट किया जाएगा 6 to 8 कक्षाओं के लिए। यहाँ यही इसी बात को थोड़ा हाईलाइटेड करके दिया गया है। कुछ और खबर है, देखते हैं क्या है। नगर प्रारंभिक शिक्षकों को भी दो श्रेणियां होगी, नगर शिक्षक प्राथमिक और नगर शिक्षा मध्य विद्यालय। तो 2 संवर्ग पहले से ही है, उसी को थोड़ा यहाँ बताया गया है कि 2 संवर्ग प्राथमिक और मध्य। इनमें 3 संवर्ग होंगे, पहला मूल कक्षा 1 से 5, दूसरा स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 और तीसरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। हाँ, एक तीसरा जो वर्ग होगा वह प्रधानाध्यापक का होगा। तो पहले से जो इसके लिए प्रधानाध्यापक का जो क्वालिफ़िकेशंस था, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, बीएड की डिग्री और जो अनुभव थे तो वह सेम ही है। लेकिन नई सेवा शर्त में इस एक बात का जिक्र किया गया है कि इन क्वालिफ़िकेशंस के बावजूद भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्रियां हैं पीजी का, बीएड का, उसके बावजूद भी एक एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद ही प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। तो अभी तो इसका प्रारंभ नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में यह भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, किस स्तर का एग्ज़ाम होगा, प्रमोशनल एग्ज़ाम ही होगा। तो क्या होगा आने वाले समय में हम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये बहुत बिग अपडेट है। ऐसे अभ्यर्थी जो खासकर बिहार से बिलोंग करते हैं, अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हमारे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यालयों में उनकी बहाली नहीं होगी। हमारे राज्य के मूल निवासी का ही उस पर नियोजन किया जाएगा या नियुक्ति किया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है, इससे थोड़ी बेरोज़गारी की जो समस्या हमारे राज्य में है वह कम होगी। तो आशा करते हैं मेरे वीडियोज़ से आप लोग प्रभावित हुए होंगे। ये खबर काफ़ी उपयोगी साबित होगा फ्यूचर के लिए, खास करके वैसे अभ्यर्थी के लिए जो शिक्षक बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं या पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, या जो अभी बहाली चल रही है उसमें वो अप्लाई किए गए हुए हैं और अपना मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो धन्यवाद पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए। इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स।